डियर स्टूडेंट, आज के हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। अभी तक हमने जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे प्रॉफिट और कॉस्ट का असर्टेनमेंट होगा, है ना, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और कल हमने ये भी देख लिया कि 3 प्रकार के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें आपका एक कौन सा होता है, फिक्स्ड प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसको 2 भागों में बांटा है। एक बता रखा है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और एक बता रखा है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप जानते हैं कि जो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं या एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड पर वो कंप्लीट नहीं होता है और उसको अकाउंट बनाना पड़ता है हमें। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो अभी तक विद इन 1 ईयर खत्म नहीं हुए। जो खत्म हो जाते हैं, जो कंप्लीट हो जाते हैं, वो आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसके साथ हमने एक एस्केलेशन क्लूज वाला कॉन्ट्रैक्ट भी देखा, जहां हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष से अधिक या 2, 3, 4, 7 वर्षों तक चलेंगे, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हम डीड बनाते हैं, जहां कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा कुछ सालों तक चलेगा, तो जो रेट वो मटेरियल लेबर की जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय जो लिखते हैं, उसमें बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तो वो एक लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी लिमिट, इतने परसेंटेज से अगर आपकी मटेरियल की या लेबर की रेट बढ़ती है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी इजाफा करेंगे इतने प्रतिशत से। तो वो एस्केलेशन क्लॉज वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अप्लाई करती है, वो आपके एक फिक्स्ड प्रॉफिट डिसाइड कर लेती है पहले से, जितनी लागत आएगी वो काम करेंगे, उसके बाद एक फिक्स्ड अमाउंट प्रॉफिट का जोड़ दिया जाता है, तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। आज हम प्रैक्टिकल अप्रेजल की बात करते हैं, इसका कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हमें करने हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे भी कल चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के थ्रू हम क्या असर्टेन करेंगे, प्रॉफिट असर्टेन करेंगे। अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट पूरा निकल जाएगा, यदि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर नॉशनल प्रॉफिट का हमने जैसे कि एक कैटेगरी बना रखी है कि 25 वर्क सर्टिफाइड, अगर आपका 25% से कम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल कुछ ट्रांसफर करने वाले नहीं है। और 25% से 50% की कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है तो हम 1/3 पार्ट ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, जो कि हम दोनों का जो डिफरेंस कहलाता है कॉस्ट और वर्क सर्टिफाइड इन सब का, तो वो नॉशनल प्रॉफिट कहलाएगा। तो वो प्रॉफिट का हम 1/3 पार्ट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यदि ये 50% से 90% के बीच में होती है तो हम 2/3 पार्ट ट्रांसफर करते हैं, और यदि 90% से अबव यानी नियर टू कंप्लीशन है तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हम प्रॉफिट जो निकालेंगे वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, और उसके बेसिस पे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट को असर्टेन करेंगे। तो आइए हम आज कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। Mrs. Briggs and Stone began to construct contract on 1st April 2019. The following was the expenditure on the contract of ₹3 लाख। 3 लाख की आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और कुछ खर्चे जो बता रखे हैं उन्होंने बता रखे हैं। मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट आपका 51,000 का हुआ, प्लांट इश्यूड फॉर कॉन्ट्रैक्ट 15,000 का किया, वेजेज जो आपके लगे 81,000 के लगे, अदर एक्सपेंसेस जो हुए हैं आपके 5,000 के हुए हैं, और फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹1,28,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई 31 मार्च 2020 को जब आपका खाते बंद हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद क्लोज बना रहे हैं हम, तो उस दिन हमें 1,28,000 रुपए कैश इश्यूड हुए, जो कि क्या था, 80% था वर्क सर्टिफाइड का। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। ये दो प्लांट और मटेरियल जो है इतना हमें लॉस्ट हुआ है। ऑन 31 मार्च 2020 प्लांट विच कॉस्ट ऑफ ₹2,000 वाज रिटर्न टू द स्टोर्स, जिसकी लागत 2,000 थी उसको हमने रिटर्न कर दिया। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड वाज 1,000, अनसर्टिफाइड वर्क आपका 1,000 दिया, एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर इन हैंड ऑन साइट। इतने रुपए का माल अभी बचा हुआ है। चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, रिजर्व 2/3 प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द कैश रिसीव्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द अबव पर्टिकुलर्स। तो ये अपने को सूचना दे रखी है कि डेप्रिसिएशन पे 15% लगाना है, और रिजर्व जो है
2/3 प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैश रिसीव्ड, इतना परसेंट, जैसे कि अपन जानते हैं कि 50 से अगर 90% के बीच में होता है तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3% हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी हम चेक कर लेंगे कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। वैसे हालांकि आपको क्वेश्चन में सीधा ही दिया हुआ है कि भाई 2/3 ट्रांसफर करना है, तो फिर हमें 2/3 ट्रांसफर करना होगा। अब हमें कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाना है। इसमें कैसे बनाएंगे कॉन्टैक्ट अकाउंट, कल हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। particular amount and particular amount। चलिए, सबसे पहले आपके खर्चे, हम मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट टू मटेरियल, कितना खर्चा आया 51,000 लिख लीजिए। टू वेजेज, वेजेज आपका कितना लगा 81,000 लिख लो। देन उसके बाद वेज प्लांट आपका इश्यूड हुआ है। अब प्लांट को ट्रीट करने के दो तरीके हैं हम, पहले हम फुल वैल्यू का बता देता हूँ, फिर बाद को वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं वो बता देंगे। प्लांट कितना हुआ इश्यूड, प्लांट है आपका 15,000 का, फुल वैल्यू से हमें इसको रिकॉग्नाइज किया है हमने अभी। और फिर अदर एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, टू अदर एक्सपेंसेस वो कितने लगे हैं, वो लग रहे हैं आपके 5,000 के। तो एक खर्चे हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद खर्चे हमारे चार ही दिख रहे हैं कि भाई मटेरियल लगा, प्लांट लगा, वेजेज लगा और अदर एक्सपेंसेस हुए, बस। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की कि भाई मटेरियल इश्यू किया तो मटेरियल कुछ बचा भी था क्या, बाय मटेरियल। मटेरियल आपका देख लीजिए दिया हुआ है लास्ट में, देखो मटेरियल कॉस्टिंग भी 2,300 वर इन हैंड ऑफ साइट, मतलब ये आपके पास पड़ा हुआ है मटेरियल एट साइट, इसका यूज नहीं हो पाया, वो कितना पड़ा हुआ है 2,300 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट की। अब प्लांट जो है हमने ये दिया हुआ है, देखो on 31st March plant which cost ₹2,000 was returned to the stores, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। तो बाय प्लांट रिटर्न, ठीक है, वो कितने रुपए का था, वो 2,000 का था। और हमने इसको 31st मार्च 2020 को रिटर्न किया है, इसका मतलब इस साल का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, फिर अमाउंट लेस होगा उसका, ये प्रैक्टिस होती है। डेप्रिसिएशन कितना एट द रेट ऑफ 15%, तो कितना हो गया 2,000 का 15% कितना हो गया 300 रुपए, तो 300 रुपए डेप्रिसिएशन लगा लीजिए इसके ऊपर। 300 कितना आ जाएगा 1,700, यानी कि 2,000 का था, हमने रिटर्न किया, वो भी 31 मार्च 2020 को किया, इसका मतलब साल भर तक अपने पास पड़ा रहा, फिर हमने रिटर्न किया, इसका मतलब उसका ऊपर इस साल का डेप्रिसिएशन तो हमें चार्ज करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ पर हमें कुछ प्लांट का लॉस भी हुआ है, तो वो लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हुआ है मटेरियल का भी हुआ और प्लांट का भी हुआ है, देखिए आप मटेरियल हुआ आपका, मटेरियल विच कॉस्ट रुपीज 2,500, 2,500 की तो मटेरियल थी, और प्लांट विच कॉस्ट रुपीज 3,000, जो प्लांट थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, वो 3,000 का था, तो टोटल लॉस कितना हुआ 5,500 रुपए का। फिर हमारा बाय मटेरियल पड़ा हुआ था कितना
2300 का। अब प्लांट कितना पड़ा रहेगा, प्लांट एट साइट, वो निकालना है। वो वर्किंग नोट बनाते हैं अपन नीचे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट। चलिए, तो ओपनिंग कितना था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लांट का, वो हमारा था 15,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद लॉस भी हुआ, हमें रिटर्न भी किया है हमने। तो कितना लॉस हुआ, कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्लांट, वही 15,000 की कॉस्ट है। 15,000 की कॉस्ट में से कितना प्लांट हमारा लॉस हो गया, 3,000 हो गया। और कितने कॉस्ट का माल हमने रिटर्न कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, कॉस्ट है, टोटल टोटल कॉस्ट 15,000 की है। 15,000 में हमारा लॉस कितना हुआ, हिसाब 3,000 हुआ, और हमने रिटर्न कितना किया, 2,000 किया। ये जो 1700 अपन यहाँ लिखा वो थी उसकी WDV थी, है ना, ध्यान रहे। और यहाँ अपन ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा है, कॉस्ट लिखी है, तो कॉस्ट में से कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं हम, है ना, ये ध्यान रखें। इसमें यानी कि आप 1700 रुपये डिडक्ट कर दें, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, टोटल मिलाकर आपका बचा 10,000 रुपये। 15 में से 5 गए, 10,000 रुपये। तो वैल्यू कितनी बची है आपके प्लांट की, 10,000। फिर लेस अपने को इस पे डिप्रिशिएशन लगाना है, 15% डेप्रिसिएशन ऑन 10,000, कितना हो जाएगा, 1,500। यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा प्लांट का, 8,500 रुपये। ये अपने को कैलकुलेशन करनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, इसलिए निकाल दी हमने। तो अभी आपका प्लांट कितने रुपए का पड़ा हुआ है, 8,500 का, तो ये 8,500 यहाँ लिख दीजिए। और एक तरीका आपका जो मैं दूसरा वाला बता रहा था, वो क्या बता रहा था, यही बता रहा था कि हम यहाँ पर ये इधर डेबिट साइड जरूरी नहीं है आप 15,000 लिखें, और क्रेडिट साइड जरूरी नहीं है 8,500 लिखे, और रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। अपन सीधा लिख सकते हैं कि 15,000 का प्लांट था, ठीक है, जिसमें से 2,000 का 3,000 का, ये रहा 3,000 का लॉस हो गया, P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 15,000 में से 3,000 के कितने बचे, 12,000 बचे। 12,000 का सीधा डिप्रिशिएशन यहाँ लिख देंगे, टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट। 12,000 का डिप्रिशिएशन 15% के रेट से कितना रुपया हो गया, 1,800 रुपये हो गया। ये करना है हमें, अगर दूसरा तरीका यूज करना है तो। और इधर सिर्फ, तो इधर डेबिट साइड क्या आएगा, सिर्फ आएगा टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट कितना, 1,800 रुपये। और इधर क्रेडिट साइड न तो ये आएगा प्लांट एट साइड कितना पड़ा है, और नहीं आएगा प्लांट कितना रिटर्न किया है आपने। ठीक है, सिर्फ लॉस का आएगा कि P&L अकाउंट में अपन ने कितना ट्रांसफर किया, 3,000 ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल मिला के रिमेनिंग बिकर कितना बचा, 12,000 बचा। 12,000 का कितना परसेंट डिप्रेशन लगेगा, 15%। तो 15,000 12,000 इंटू 15% इक्वल टू 1,800 रुपए। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लिखोगे प्लांट यूज्ड, या फिर लिख दोगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ओनली फॉर रुपीज 1,800, और कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो दोनों ही बेसिस है, एक फुल वैल्यू से जब आप रिकॉग्नाइज करते हो तो प्लांट एट साइड भी निकालना होगा। यदि आप फुल वैल्यू से रिकॉग्नाइज नहीं करें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ लिखना होगा, और अगर कोई P&L में कोई राशि ट्रांसफर करते हैं तो वो लिखना होगा। बाकी रिटर्न विटर्न और इस साइड पर लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्रेडिट साइड क्या आएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो टोटल यहाँ पे आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ध्यान रहे, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय WIP सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड दोनों ही आएंगे, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क। अब सर्टिफाइड वर्क कितना अमाउंट है, ये हमें गिवन नहीं है, ये निकालना होगा। पर अनसर्टिफाइड तो दिया हुआ है कितना, 1,000। अब सर्टिफाइड वर्क कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ सर्टिफाइड वर्क।
हमें यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ें। देखो यहाँ लिखा हुआ है केस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये 1,28,000 रुपये हमें मिला है, वो कब मिला है? 31 मार्च 2020 को मिला है। और ये 1,28,000 है किसका? 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, यानी कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है, यानी 1,28,000 इज 80% है ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 100% जो होगा वो क्या होगा? वर्क सर्टिफाइड होगा। तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए? सीधा तरीका क्या हुआ, हम कहेंगे कि भाई केस रिसीव्ड कितना, केस रिसीव्ड वो आपका कितना है? 80,000, 1,28,000 इट बीइंग से 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहाँ लिख दो आप 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। निकालो कैसे? 1,28,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, 1,28,000 डिवाइड बाय 0.80 1,60,000, तो यानी 1,60,000 आपका क्या हुआ? वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो यहाँ लिख लेंगे वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना? 1,60,000। टोटल कितना हो गया? 161,000। ये आपका काम खत्म। अब हमने खर्चे भी लिख लिए हैं, और और आपके लगभग हमने ये जो क्रेडिट साइड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू, सबसे पहले हमारा काम क्या है? नॉशनल प्रॉफिट निकालना, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। आइए नॉशनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल लगा दें इसकी, बस टू सम 1,79,000 ये निकल जाएगा टू नॉशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस $27,000। नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है आपका 27,000। बैलेंस शीट का अब इसका कितना ट्रांसफर करना है? हालांकि दिया हुआ है 2/3% ट्रांसफर करना है, फिर भी हम अगर नहीं दिया हुआ था तो कैसे कैलकुलेट करते? आप वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का क्या कर ले? परसेंटेज निकाल लें, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि भाई वर्क सर्टिफाइड अगर 50% से अबव है, 90% तक है, तो आपको क्या करना है? तो आपको 2/3% ट्रांसफर करना है। तो चेक कर लीजिए, वैसे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ वैल्यूएशन कर सकते हैं। भाई आपका कितना आ रहा है? 1,60,000 आ रहा है वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1,60,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये 53.33% आ रहा है, तो लगभग 50% से अधिक है ना? 50% से अधिक है, इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे 2/3 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? फॉर्मूला बड़ा सीधा सा आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, ascertainment the profit working note third, ascertainment of profit। ठीक है, कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन आपकी कौन सी है यहाँ पर? मोर देन 50%। तो आपका लगेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड
डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27,000 आपका हो गया नॉमिनल प्रॉफिट, इनटू कैश इश्यूड हुआ 1,28,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है 1,60,000। ठीक है, तो हम फॉर्मूला से निकाल भी लेते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27,000 18,000 हो गया, और इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 1,28,000 डिवाइड बाय 1,60,000 80%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14,400 रुपये। वापिस कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 18,000 18,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 14,400 रुपये आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार वापिस चेक कर लें। फॉर्मूला आपका हो गया 2/3। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 14,400 रुपीज। तो यहाँ अपन ट्रांसफर कर लेते हैं बाय नॉशनल प्रॉफिट, ये हो गया 27,000। यहाँ कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम, टू पी प्रॉफिट एंड लॉस 14,400, और बाकी का बच जाएगा आपका टू WIP वर्क इन प्रोग्रेस, रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा, यह निकाल लेते हैं 27,000 ये बैलेंसिंग फिगर इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 27,000 माइनस 1,404 12,600। ये आपका क्या निकल गया, रिमेनिंग WIP निकल गया। तो ये आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो इतना आपको आना ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, उसके अंदर एक दो कैलकुलेशन आपकी आ सकती है, जैसे कि ये कैलकुलेशन आई कि सर्टिफाइड वर्क कैसे कैलकुलेट करें, प्लांट एट साइड कैसे कैलकुलेट करें, तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में अनसर्टिफाइड वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। तो ये हाँ, अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आपका जो कंप्लीटेड है, जो वर्क सर्टिफाइड है, वो हो सकता था कि 50% से कम हो, तो उस समय हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। ये जो फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1/3 लगा देंगे। 1/3 लगा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ये फॉर्मूला लगा आपका, इस फॉर्मूले में आप यहाँ क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे, ये 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 7,200। तो यहाँ कितना ट्रांसफर करोगे, 7,200। बाकी का सबका सब प्रोसीजर वो का वही है, और यहाँ रिमेनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 2WP आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस बाकी का तो प्रोसीजर वही है, बट आपको वहां पर करना कितना है, आपको करना है वहां पे 1/3 पार्ट करना है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और यदि बाय द वे यहाँ पर कितना होता, ये होता 90% से अबव, तो हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए होते हैं, तो हम यहाँ तक खत्म करने के बाद, ये खर्चे सब लिखने के बाद फिर लिखते एस्टिमेटेड खर्चे जो नेक्स्ट अवधि के लिए, पीरियड के लिए होंगे, वो सारे लिखते हैं, और फिर बैलेंसिंग फिगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर उसका एलिवेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला भी देख लेंगे, और एस्केलेशन वाला भी हम देख लेंगे। तो उस साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आज क्लास में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।